जय हिंद फ्रेंड्स। मैथमेंथन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से SCERT बुक 7th क्लास से लिए गए 24 प्रश्न जो BVI प्रश्न हैं उसके डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे प्रश्न के रूप में यह है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो इसका जवाब है प्रथम संविधान संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न चौथे प्रश्न के रूप में इस प्रकार है, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो इसका जवाब है ग्रेनविल ऑस्टिन। पांचवा प्रश्न, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न छठे प्रश्न के रूप में इस प्रकार है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न सातवें प्रश्न के रूप में है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये संवर्धित सूची का विषय है। आगे जो भी प्रश्न आने वाले हैं इसी प्रकार से होंगे, सूची से संबंधित ही प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। नौवां प्रश्न, रेलवे पुलिस किस सूची के अंतर्गत शामिल है या किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। 10वां प्रश्न, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये संवर्धित सूची का विषय है। 11वां प्रश्न, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो ये राज्य सूची से संबंधित है। 12वां प्रश्न, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न 13वें प्रश्न के रूप में, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान के संशोधन के दौरान उद्देशिका में संशोधन किसके अंतर्गत किया गया था? ये प्रश्न है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न 15वें प्रश्न के रूप में, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका जवाब है 20 सीटें आरक्षित हैं। 16वां प्रश्न, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो ये 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को किया गया था। 17वां प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जवाब है वर्ष 1953 में। 18वां प्रश्न, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को सर्वप्रथम गठन किया गया था। अगला प्रश्न,
19वें प्रश्न के रूप में राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो इसका जवाब है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे उस समय। 20वां प्रश्न, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। 21वां प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 22वां प्रश्न, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो भारत से बाहर अगर लगातार आप 7 वर्षों तक रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 23वां प्रश्न इस प्रकार है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो ये प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 24वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था जो कि आपने 24वें प्रश्न के रूप में देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।